Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. और today we will discuss about what actually a deep neural या multi-layer neural network do. Actually how we are getting the output from the neural network. तो अभी जैसे कि हमें पता है कि न्यूरल नेटवर्क में वी हैव सम ऑफ इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स. देयर कैन बी लॉट्स ऑफ हिडन लेयर्स, बहुत ज़्यादा हिडन लेयर्स हो सकती हैं. इनपुट लेयर हमारे पास एक होती है और आउटपुट लेयर. तो आउटपुट लेयर में मैं मान के चलता हूँ कि वी हैव के न्यूरॉन्स. अब व्हाट इज एक्चुअली न्यूरॉन्स? तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, दीज आर द न्यूरॉन्स. लाइक कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि हमारे पास L1 और L2 दो हिडन लेयर्स है, तो दोनों हिडन लेयर्स में हमारे पास कितने कितने न्यूरॉन्स है? वी आर हैविंग 3 न्यूरॉन्स. और आउटपुट लेयर में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स है? 2. इसीलिए मैंने इसको लिख रहा हूँ K से, और आउटपुट हिडन लेयर्स को मैं बता रहा हूँ N न्यूरॉन्स इसमें हो सकते हैं. तो K यूजुअली ऑलवेज लेस देन N, की आउटपुट लेयर में हमेशा न्यूरॉन्स हिडन लेयर्स के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से हमेशा कम रहते हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम मेरे को समझना है कि जो एक्चुअल में जो आउटपुट आ रहा है, हाउ एक्चुअली इट इज रिलेटिंग द डेटा सेट विच वी आर प्रोवाइडिंग एज अ एक्स एंड वाई. तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ. तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में वी हैव एक्स एंड वी हैव वाई. हमारे पास एक्स और वाई दोनों होता है. अब हम ये फीड करते हैं अपने डीप न्यूरल नेटवर्क को. तो व्हाट वी नो दैट कि ये डेटा सारे न्यूरॉन्स को जाता है. दे यूज टू बिल्ड अ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसके बेसिस पे वो आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं. पर हमारा फाइनल आउटपुट कहां से आ रहा है? वाई, फ्रॉम द आउटपुट लेयर जिसमें के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है. तो व्हाट एक्चुअली द हिडन लेयर्स आर प्रोड्यूसिंग, और हिडन लेयर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारा जो फाइनल आउटपुट है दैट इज वाई कैट, वो कैसे रिलेट कर रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली टेलिंग यू दैट वी आर यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन और सॉफ्टमैक्स फंक्शन, रेलू फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसको में हम डेटा को फीड कर रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है. वी आर गोइंग टू द मोर जनरल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला कि हाउ एक्चुअली इट इज हैपनिंग. ठीक है, तो वी नो दैट वी आर हैविंग हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर. हिडन लेयर्स में हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड आउटपुट लेयर में हमारे पास k नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. तो फर्स्टली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में, देन विल कम टू द प्रूफ ऑफ दिस. तो अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स. तो यहाँ पे जैसे दो, यहाँ पे मैंने कलर्ड से शो किया है और इसको हाफ से डिवाइड किया है और एक एम्प्टी शो किया है. इसका मतलब यहाँ पे एक को मैंने लिखा है A1, एक को लिखा है H1. तो ये पहली हिडन लेयर है जिसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं. तो पहले न्यूरॉन का क्या होगा? A1 H1. दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा? A12, या मैं इसको A11 बोल देता हूं. पहली न्यूरॉन का पहला एक्टिवेशन, प्री एक्टिवेशन, फिर A12 H12 H13 और A13. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग. तो हो क्या रहा, अगर मैं पहली हिडन लेयर को लेता हूं, उसमें पहले ही न्यूरॉन को लेता हूं, तो व्हाट एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स. एक को बोल रहे हैं हम A, एक को बोल रहे हैं H, और इसको क्या फीड कर रहे हैं हम? इनपुट डेटा X. whatever that can be a column vector और that can be a matrix. हम उसको फीड कर रहे हैं. अब ये होता क्या है A और H? तो A को बोलते हैं हम प्री एक्टिवेशन और H को बोलते हैं एक्टिवेशन. So what actually both the terms are these. तो प्री एक्टिवेशन का मतलब होता है वेटेड सम ऑफ इनपुट. तो एक्चुअली में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है W1. तो W1 क्या मतलब है कि जो हम पहली लेयर को अपने इनपुट के साथ वेट ऐड करके प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हमारे पहली हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स है? 3 न्यूरॉन्स. तो तीनों न्यूरॉन्स को जो इनपुट है उसमें वेट मल्टीप्लाई होके प्लस बायस, देयर कैन बी अ बायस टर्म आल्सो. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे B है तो B भी जाएगा तीनों को. सो बायस टर्म विल आल्सो बी देयर. तो एक्टिवेशन A जो है वो बता रहा है वेटेड सम ऑफ इनपुट, और फिर वो किसको फीड करते हैं हम? A फीड होता है हमारा एक्टिवेशन को. तो A से जाएगा H को. तो एक्चुअली H क्या है? एक्टिवेशन. Activation is that type of approximated function which we have provided to find out the relationship between x and y. तो जैसे मान लो कि कोई एक सिनेरियो लेते हैं, सिंपल x और y है, और हमें उसमें से उससे सीख के, उसे समझ के हमें दूसरे किसी पर्टिकुलर x के लिए y प्रेडिक्ट करना. दिस आर सिंपल मशीन लर्निंग कंपोनेंट्स. ठीक है, तो एक्चुअली में हम करते क्या, जैसे मान लो हमारे पास x और y है, तो हमें उनके बीच का रिलेशनशिप नहीं पता है. तो व्हाट वी डू, वी अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन जिससे हम मान के चलते हैं कि वो x और y के बीच का रिलेशनशिप सीखेगा.
और फिर हम पैरामीटर्स को बदलते हैं टू मिनिमाइज द लॉस एंड दोस थिंग्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए दैट इज अ प्री एक्टिवेशन, वो क्या करता है, पहले वेटेड सम करता है सारे इनपुट्स का और फिर प्रोवाइड करता है अपने एक्टिवेशन एच को। अब एक्टिवेशन एच में हमने वो अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन लगा रखा है जो कि क्या करेगा, एज अ इनपुट किसको लेगा, ए को एज अ इनपुट लेके फीड करके हमें आउटपुट देगा एच। तो अगर मैं पहली लेयर की बात करूं फॉर द लेयर 1, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लेयर 1 की बात करता हूं, तो लेयर 1 में हमारे पास एक्टिवेशन कितने बनेंगे, A11, A12 और A13। सो दीज आर द एक्टिवेशन। अब ये क्या होंगे, वेटेड सम। तो मैं अगर इसको बोलूं कि W1 है, तो W1 है द वेट्स प्रोवाइडेड फॉर द लेयर 1। तो W1 क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स होगी। Why 3x3 मैट्रिक्स, बिकॉज वी आर हैविंग 3 इनपुट्स एंड 3 न्यूरॉन्स। तो पहले इनपुट से तीनों न्यूरॉन्स को वेट जाएगा। मैं उसको अगर नाम दे देता हूं W111 और दूसरे को दे देता हूं W112 और W113। तो X1 से 3 वेट्स जाएंगे तीनों न्यूरॉन्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए। फिर पर्टिकुलरली X2 के साथ 3 वेट्स, X3 के साथ 3 वेट्स। तो हमारे पास जो W की मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बिकम अ 3x3 मैट्रिक्स। तो A11 विल बी द वेटेड सम ऑफ मैट्रिसेस प्लस बायस। तो हमारे पास ये, अब ये मैंने फीड किया किसको, अपने एक्टिवेशन फंक्शन को, प्री एक्टिवेशन को फीड किया एक्टिवेशन फंक्शन को, जिसको मैंने बोला H11, H12, H13। तो तीनों न्यूरॉन्स का आउटपुट है H11, H12 एंड H13। तो H11 इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, H12 इज द आउटपुट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, H13 इज द आउटपुट ऑफ थर्ड न्यूरॉन। तो ये इनका आउटपुट है। अब ये आउटपुट विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर द सेकेंड लेयर। अब इस सेकेंड लेयर के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। अब सेकेंड लेयर में मुझे फिर से इनको वेट के साथ में आगे भेजना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ A2। तो यहां पर भी A2 क्या करेगा, प्री एक्टिवेशन। तो A2 जो होगा वो क्या होगा, वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स विच आर एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट हिडन लेयर। तो फर्स्ट हिडन लेयर की जो एक्चुअली आउटपुट है ना, उनके वेटेड सम का को प्रोवाइड करेगा किसको, H2 को। तो H2 विल बिकम द वेटेड H2 will become the activation which is taking input of weighted sum of output of first hidden layer। तो उसका इनपुट हो जाएगा, तो यहां से हमें H2 मिलेगा। देन वी आर फर्दर मूविंग ऑन। सो पर तो क्वेश्चन जो इस वीडियो का था वो ये था कि एक्चुअली y कैसे रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखना चाहूंगा उससे आपको मैं फिर सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि जो आपका y है, आउटपुट ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क, जिसमें मैंने सिर्फ 2 हिडन लेयर ली है, that equal to f of x I can be like lots of the xi will be the column vector equal to, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर फॉर एन एग्जांपल कि यहां पर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है g। अब मुझे नहीं पता कि व्हाट द एक्टिवेशन फंक्शन विल बी, दैट कैन बी सिग्मोइड, रेल और व्हाटएवर द एक्टिवेशन फंक्शन दैट शुड बी। और फाइनल आउटपुट लेयर में मैंने यूज किया है o। ठीक है, o से बस नाम दे रहा हूं g और o। तो मैं करता क्या हूं, एक्चुअली इसको समझना होगा आपको कि पहले मैंने क्या किया, पहली लेयर की बात करूं तो पहली लेयर में मैंने क्या किया, पहली जो मेरी मैट्रिक्स थी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे ना लिख के इधर लिखता हूं। तो मैंने पहले क्या किया, जी वेटेड सम, पहली मैट्रिक्स क्या है W1, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, अपने X इनपुट से, एक्चुअल इनपुट से, उसमें मैंने B1 हमारा वेट को ऐड किया। तो ये हमारा हो गया पहली लेयर का प्री एक्टिवेशन। और ये मैंने किसको फीड किया, अपने एक्टिवेशन को, H को। तो उसको मैं नाम दे देता हूं एक्टिवेशन को G। तो उसको फीड कर दिया। फिर ये पूरा क्या एक्ट करेगा, एज अ इनपुट किसके लिए, सेकंड लेयर के लिए। तो सेकंड लेयर में जाते ही पहले क्या होगा, फिर से प्री एक्टिवेशन होगा, फिर से वेटेड सम होगा। तो हमने जो अभी वेट दिया है उसका नाम दे रखा है मैंने W2 और फिर प्लस बायस B2। तो ये अब ये क्या बन गया, एज अ इनपुट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द सेकंड लेयर। तो अगर मैं उसमें मैंने क्या फंक्शन लगा रखा है, फॉर एग्जांपल सेम G लगा रखा है, तो इट विल बिकम G। अब ये जाएगा फाइनल के लिए। तो फाइनल के लिए फिर से ये पूरा क्या करेगा, इनपुट की तरह। तो फिर से थर्ड लेयर में जाएगा, हमारा एक्टिवेशन होगा। थर्ड लेयर का मैं बोल देता हूं हमारा क्या है, W3 प्लस B3। ये हो जाएगा टोटल नेट इनपुट फॉर द फाइनल लेयर। ठीक है, फाइनल लेयर का नेट इनपुट होगा जो कि एक्टिवेशन को जाएगा। अब एक्टिवेशन मैंने फाइनल लेयर में क्या यूज किया है, O। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आउटपुट O। जब इस H से, या फिर जो H है जिसको मैंने बोला यहाँ पे हमारा क्या एक्टिवेशन लगा, O। तो यहां से जो O होगा या फिर इसका पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट की तरह काम करेगा। तो वी कैन से दैट y कैप इक्वल टू f ऑफ xi
इक्वल टू वो क्या होगा, समेशन, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि एल मतलब आउटपुट लेयर, उसके अंदर हमारा क्या जा रहा है, एक्टिवेशन, प्री एक्टिवेशन किसका, एल ऑफ एक्स। एल मतलब आउटपुट लेयर, ए मींस इसका प्री एक्टिवेशन जो कि एक्स का फंक्शन होगा। सो दिस इज द आउटपुट एक्चुअली वी यूज टू इवेल्युएट एवरीवेयर इन एवरी न्यूरल नेटवर्क। फिर हम क्या करते हैं कि इसी न्यूरल नेटवर्क में वी अप्लाई जीडी और एनी टाइप ऑफ अदर एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द लॉस एंड टू मिनिमाइज दोस थिंग्स। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला वी यूज टू गेट टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क कुछ इसी तरीके से चलता है। दिस इज द बैकएंड थिंग विच इज करंटली गोइंग ऑन। ओके, आई होप आपको समझ में आओगे। द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक इन डिस्कस हाउ एक्चुअली बैक प्रोपोगेशन अकर्स। तो अभी मैंने एक सिंपल सा आपको बताया कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एक न्यूरॉन क्या होता है, और फाइनल लेयर से हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिलता है, W1, W2, W3, these are the biases। फिर अब हमें जो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हमें फाइनल आउटपुट लेयर से आउटपुट मिल गया है, बट देयर इज अ सर्टेन लॉस from the actual to the predicted probability distribution, then how we can minimize that loss using backpropagation technique, using GD algorithm or some type of algorithm by calculating the gradient। ठीक है, तो from the next onwards we'll dedicate 2 to 3 lectures on backpropagation in a very deeply manner, और प्योर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में ही बात होगी। we'll talk about log likelihood and those things also, not actually the coding part but the fundamental things actually work कैसे कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।